नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। 3 नए कानून 2023 में आए, जिनमें पहला कानून बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 जो पहले का कानून था इंडियन पैनल कोड। दूसरा कानून बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो पहले का कानून था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तीसरा कानून आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो पहले का कानून था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब आइए तीनों कानूनों में जानते हैं कि कब्जा एवं स्वामित्व के विषय में क्या बताया गया है। पहला, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 111 सब क्लास 7 में बताया गया कि कब्जा, अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी के संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो उसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 111 सब क्लास 7 में यह व्यवस्था दिया गया कि उसे उस जो संगठित समूह द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसे संगठित समूह द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है या कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है, उसे तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा और उस जिसकी संपत्ति है, जिसके कागजात हैं, जिनके कब्जा है, उनको राहत दी जाएगी। दूसरा कानून बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसमें अब सेक्शन 164 जो पहले का कानून था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 145 था, अब नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 164 में यह कहा गया कि अगर कब्जे के लेकर के प्रशांति भंग हुई है, यदि जिनका कब्जा है, जिनकी मकान है, जिनकी संपत्ति है, उस पर ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, हथियाने की कोशिश कर रहा है, उससे कब्जा करने से रोका जाएगा, उसे बुलाया जाएगा कि दोनों पक्षकारों को बुला करके यदि जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है उससे सबूत मांगा जाएगा, उसे मांगा जाएगा कि तुम किस वजह से उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हो। अगर वह सबूत नहीं दे पाता तो जिनकी संपत्ति है, जिनके पास कागज है, उन्हें कब्जा बने रहने दिया जाएगा और जो कब्जा करने का प्रयास कर रहा है उसे हटाया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 113 जो पहले का कानून था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का सेक्शन 110 और उसके स्थान पर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 113 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसकी संपत्ति है, उसके पास कागजात हैं, तो उसे साबित करना होगा। जिस व्यक्ति का कब्जा है, कोई व्यक्ति उस संपत्ति पर कब्जा किए हुए बहुत दिनों से, तो जो ये कहता है कि वह जो कब्जा किया हुआ है वह संपत्ति हमारी है, तो साबित करने का भार उस व्यक्ति पे होगा जो ये कहता है कि वह संपत्ति हमारी है। उसे साबित करना होगा कि किस वजह से वह यह कह रहा है कि वह जो कब्जा किया हुआ कोई दूसरा व्यक्ति है वह संपत्ति हमारी है, उसे ही साबित करना पड़ेगा, कब्जाधारी को नहीं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।